सोने से पहले नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। ये अभी से आते हैं या हमेशा से आते हैं? वो टाइम ऐसा होता है गया है तो वो आपकी फीलिंग है और इस तरह की फीलिंग है तो इतना घटे कुछ हुआ तो वो चीज़ है वो इसी तरह ज़्यादा स्ट्राइक करती है। किसान हुई तो वो आई गई हो गई एट दैट टाइम जो है वो कनेक्ट हो गई है। अच्छा है, एक साधक को इन सब पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, तो बहुत सारे विचार स्मृतियाँ हमारे सामने प्रकट होती हैं। उस समय हर साधक को चॉइसलेस अवेयरनेस का अभ्यास करना चाहिए। उसको हर साधक को प्रयोग यही करना चाहिए कि जो भी विचार या स्मृतियाँ आ रही हैं उनको तटस्थ होकर देखा जाए और उन्हें विसर्जित कर दिया जाए, उनसे एक दूरी बनाकर उन्हें देखा जाए और उनसे अलग हट जाया जाए। दूसरा प्रयोग ये भी कर सकते हैं, जो आज के विषय से ही जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से, कि आप वो विचार और वो स्मृतियाँ देख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी है उसे भी देख सकते हैं, और फिर मेडिटेटिवली भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग हटके उसको एडिट कर सकते हैं। यानी उस स्थिति को आप जैसा चाहते थे एक बार फिर वैसा देख सकते हैं। आज कुछ ऐसा हुआ, ऐसी कोई बात हुई जो आपको परेशान कर रही है, विचलित कर रही है, फिर आप अगर विचलित हैं तो आपके अंतर्मन को ये भी पता है कि क्या होता जो आप विचलित ना होते, जिससे आप प्रसन्न होते। तो सोने से पहले आप उस पूरी फिल्म को एडिट कर दीजिए और उस तरह से उसको एक बार देखिए कि ऐसा ऐसा है और आप प्रसन्न हैं, फिर सो जाइए। तो मन जो है एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, लेकिन इसे प्लेफुली करें, इसमें बहुत इन्वॉल्व ना हो। प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनुभव होते हैं तो कैसे मतलब ये कल्पना है या अनुभव ये है होते हैं। हाँ, बस हो और उनका आनंद में उसको पता लगाने की कोशिश भी ना करें। अलग अलग होते हैं। हाँ, उसको होने दें, उसको पता लगाने। वास्तविक अनुभव का मतलब ये है कि उसकी परवाह नहीं, अनुभव जिसको हो रहे हैं उसको अनुभवों की परवाह नहीं। अनुभव पर प्रश्न चिन्ह उसी समय लग जाता है जब अनुभव की परवाह होने लगती है कि ये अनुभव कीमती है, ये अनुभव गैर कीमती है। तो बस आ रहे हैं उनको प्लेफुल्ली आने दीजिए। सद्गुरु के साथ उनको शेयर करने का लाभ है, वो लाभ ये है कि अगर कोई मार्गदर्शन देने जैसी बात है तो वो तुम्हें इशारा कर सकता है। अन्य किसी से उनको बांटने की, बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो इसलिए उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कसौटी यह है कि अगर सचमुच में कोई अनुभव घटा और वो सचमुच में गहरा हुआ तो बदल देगा, वो तुमको वैसा नहीं रखेगा, वो कोई ना कोई बदलाव भी ले आएगा। तो ये भी हमेशा ध्यान रखें, और नहीं भी बदलाव लाया है तो उसकी भी फिक्र ना करें, चीजों को होने दें। अनुभव कोई गौरव का विषय नहीं है, और नहीं हो रहे हैं किसी को तो निराशा का विषय भी नहीं है। जैसे कुछ मित्रों को नहीं होते हैं तो बड़े निराश, उनको लगता है कि मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हो रहे, और कुछ लोगों को बड़े बड़े अनुभव हो रहे हैं। तो अनुभव कोई बड़ा या छोटा नहीं, ये भावना, ये विचार आते ही ये मन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो उसमें नहीं पड़ना है, बस आ रहे ठीक है, सद्गुरु के साथ उन्हें शेयर कर लें, तो उसका अगर लाभ होगा तो हो जाएगा, और अगर उसे लगता होगा कि ये व्यर्थ है तो उस पर वो शायद कोई बात नहीं करेगा या उसको अपने ढंग से बात कर लेगा। तो उनको बांट लेना अच्छा है सद्गुरु के साथ। हाँ, बस वो लिख के दे दें और भूल जाए, उनको अपने अंदर ना कैरी करें। वास्तविकता जब भी होगी वो अपना काम कर ही चुकी होगी,
तो इसीलिए इसमें किसी बात की उलझन ही नहीं है। अगर कोई वास्तविक अनुभव आ गया है तो अपना काम कर चुका है वो, और अगर वो इशारे की तरह आया है, किसी क्लू की तरह आया है, तो उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बस ये दो रेंज है। तीसरी रेंज जो है वो व्यर्थ वाली है, तो एक साधक को उसकी भी परवाह नहीं है व्यर्थ वाली रेंज की। कोई ऐसा अनुभव है जो बार बार ही होता है? हाँ, हो जाता है तो वो कल्पना तो नहीं देखिए दोनों बातें हो सकती हैं इसमें। इस विषय में कभी भी कोई सीधा उत्तर नहीं हो सकता। कभी कोई व्यर्थ की चीज भी बार बार पीछा कर सकती है, लेकिन वो बार बार आ रही है तो इसका अर्थ यह है अचेतन में वो अटकी है कहीं पर। व्यर्थ ही सही लेकिन वो अटकी है, तो उससे मुक्त होने का रास्ता ढूंढना है। या वो कोई इशारा है, महत्वपूर्ण है, अस्तित्व कुछ बताना चाह रहा है तो वो बार बार आ रहा है। हाँ बता दें। उसमें ऐसे ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप मतलब अनुभव करते हैं ना कि ऊर्जा जो है वो बारिश हो रही है, तो यहाँ पर से ऐसा लगता है कि ऊर्जा जो है हमारे अंदर जा रही है और शरीर के अनुभव होते ही नहीं। हम जो है बिल्कुल ऊर्जा ही है वही, और ऊर्जा ही बने हुए हैं और कुछ नहीं। ये जब भी ध्यान बैठते हैं तो अक्सर जो है ये तो मतलब स्टार्टिंग में हो जाता है कि बारिश हो रही है, जब भी ध्यान बैठते हैं ये मतलब अक्सर हो जाता है। तो ठीक है, इसके आगे और क्या चाहिए? नहीं, ये तो वास्तविक ध्यान का अनुभव है, द रियल एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि आप ऊर्जा से संयुक्त हुए, वही ध्यान का अनुभव घट गया। ये कल्पना नहीं है, ये तो वास्तविकता है। जैसे कोई यहाँ पर आया और वो थोड़ा सा खुला, ग्रहण सिद्ध हुआ, तो ये अनुभव घट जाएगा। और यही रियल कनेक्टिविटी है, कॉस्मिक फोर्स से रियल कनेक्टिविटी। ये तो जब भी मतलब आपने बताया ना बार अलग अलग ये तो है कॉमन है ऐसा। हाँ, तो ये कॉमन इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक है, यही हो ही रहा होता है। यहाँ पर हम जैसे ही बैठ रहे हैं ध्यान में, तो हम विराट ऊर्जा से जुड़ जा रहे हैं, और ऊर्जा मात्र ही हम हैं यहाँ पर। शरीर तो केवल रिफ्लेक्शन है उसके आसपास, शरीर तो उसके आसपास एक घटना है, लेकिन वास्तविक जो फ्लो है वो ऊर्जा का ही है। तो ये रियलिटी है, इसीलिए बार बार आएगी। रियलिटी हमेशा रिपीट होती है, और जो झूठ है वो हर बार बदलता रहता है। सत्य नहीं बदलते हैं, तो सत्य जो है वो एक ही जैसा है, इसलिए ठीक है। दूसरे व्यवहारिक जगत में जैसे किसी से क्या बात करनी, किसी से कुछ दिन भर में कई मुखौटे बदलने पड़ जाते हैं, तो उसके इनसे बात करना है और तरीके से बात करेंगे, उनसे और तरीके से, तो वो एक अंदर वो रहता है कि नाटक कर रहे हैं, इनसे ऐसे बात करने से वो न करे तो उससे काम भी नहीं चलता, उसको कैसे? हाँ, तो अच्छा है ना। जो साधक है वो सबसे कुशल अभिनेता है। साधक से कुशल अभिनेता कोई होता ही नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से एक विधि ये भी है कि संसार को लीला की तरह देखें, नाटक की तरह। हम नाटक की तरह देखने का मतलब है आप अभिनेता भी हैं, अभिनय भी चल रहा है, साधक उससे इन्वॉल्व नहीं। आम व्यक्ति भी मुखौटे बदलता है, लेकिन वो मुखौटा ही हो जाता है। यानी कि जो आम व्यक्ति है, जो साधना में नहीं गया, वो मुखौटा ही है, और उसके मुखौटे पर अगर आप प्रश्न खड़ा कर दीजिए तो वो लड़ने मारने के उतारू हो जाएगा। साधक मुखौटों का इतना प्लेफुल यूज करता है कि उलझता ही नहीं। अगर मुखौटे पर कभी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाए तो उसे कोई विचलित होने की भावना नहीं पकड़ती, क्योंकि उसको पता ही तो मुखौटा ही था, हम तो इसके पीछे कुछ और है, हमारी वास्तविकता तो कुछ और है। तो कहीं आप पति के मुखौटे में हैं, कहीं पिता के मुखौटे में हैं, कहीं किसी और मुखौटे में हैं, दोस्त के मुखौटे में हैं, कहीं आप साधु के मुखौटे में हैं, कहीं साधक के मुखौटे में हैं, शैतान के मुखौटे में फिलहाल हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो हो सकते हैं उस मुखौटे में, लेकिन अभी उसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ रही है कि वो उस मुखौटे का उपयोग करें। तो ज्यादातर अच्छे वाले ही मुखौटे हैं,
लेकिन उससे कोई विचलन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इसके पीछे कुछ और है। तो जितना ध्यान किसी का गहरा है, जितनी समाधि की अवस्था है, उसको कोई फिक्र नहीं है मुखौटे की। वो उसको उपयोग करता है, उतार के रख देता है, दूसरा पहनता है, उपयोग करता है, उतार कर रख देता है, उलझता नहीं। आम व्यक्ति उलझ जाता है जब पति के मुखौटे में हो कोई प्रश्न, कोई बात, लड़ाई झगड़ा, युद्ध शुरू, क्योंकि मुखौटा हो गया। उसको ये पता नहीं कि वो चेतना एक अभिनय में है। अभिनय तो प्लेफुल्ली अभिनय करेंगे। जब व्यापारी के मुखौटे में है तो हम उसका गला दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर का, या जिससे भी हम व्यापार कर रहे हैं। व्यापार का अपना खेल है, वो चल रहा है। उसके जो नीति नियम है व्यापार के, उनका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन पूरा हो गया, हमने उठा कर रख दिया, फिर उसमें उलझे ही नहीं। लड़ता व्यक्ति इसलिए है क्योंकि उतनी देर जितनी देर उपयोग करता है मुखौटा ही हो जाता है, तब समस्या खड़ी होती है। तो उपयोग तो दोनों कर रहे हैं, अंतर बस इतना है साधक बहुत कुशल है, डिटैच, और जितना वो गहरे जाएगा उतना ही कुशल अभिनय करेगा, परफेक्ट। यानी कि सबसे अच्छा अभिनेता कच्चा अभिनय नहीं करेगा, वो अभिनय ही इतना पक्का करेगा कि जो दर्शक हैं, देखने वाले, वो दंग रह सकते हैं, उनको रियल लगने लगे कि हाँ बिल्कुल सच है। और कोई उलझन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, तुरंत उससे बाहर, अंदर से जाकर। तो कुशल है, अभिनय करना ही चाहिए। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन जहां लड़ाई झगड़ा है, द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, उलझन है, इसका मतलब इस समय मुखौटे का उपयोग नहीं हो रहा है, इंसान मुखौटा ही हो गया है, मुखौटा ही हो गया है, तो उलझन। नहीं तो आपको पता है, अब मान लीजिए आप शिष्य के मुखौटे में बैठे, तो इतने कुशल शिष्य का अभिनय आप करेंगे कि आसपास के शिष्य और गुरु भी हैरान रह जाएंगे, कुछ कह ही नहीं सकते। या आप जब घर गए और पति के मुखौटे में, तो इतने कुशल पति होंगे, इतने अच्छे अभिनय में होंगे कि अभिनय की प्रशंसा ही हो सकती है, उस पर कोई आलोचना, कोई युद्ध, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। समझ रहे? और अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, उलझन हुई, तो इसका मतलब अभिनय कच्चा हो गया, मुखौटा हो गया। कुशल अभिनय में कोई झगड़ा ही नहीं। आपकी याद कभी नहीं आती, वो इसलिए कि हमेशा याद बनी रहती है। और याद हटे तो फिर याद आए, और क्या, वो तो होता ही है। आपकी याद जो है नहीं आती। वो तो है ही है, इंसान अपने जिंदा रहने को थोड़ा याद करता है। जिस दिन ये याद करने लगे उस दिन समझिए वो गड़बड़ हो रहा है। जिंदा है तो जिंदा है। तो इसीलिए जब सदगुरु भी जीवन है, प्रेम है और ऊर्जा का स्रोत है, जब उससे हम जुड़ जाते हैं तो हमारा हिस्सा है। अंदर से ये पता होना चाहिए कि रोग कोई और का है, मैं कोई और। पता करें ना, ये सिद्धांत सारे हैं। लेकिन कई बार जो गुरु लोग ये दर्शन दे रहे होते हैं, वो भी मुखौटे ही हो जाते हैं। दर्शन देते देते गुरु के मुखौटा, गुरु बैठा हुआ है गुरु के मुखौटे में, लेकिन फिर वो मुखौटा ही हो गया, तो उसके गुरु में जरा सी पिन लगाई और वो आपे से बाहर हो गया। तो जो गुरु का रोल कर रहा है, वो मुखौटे का ऐसा उपयोग कर रहा है, वो अपनी गुरुडम से इतना प्लेफुल है कि उसकी परवाह ही नहीं करता। जिस दिन गुरु गुरुडम की परवाह करना लगा, मुखौटा हो गया। रोल गुरु भी प्ले कर रहा है। विज्ञान धर्म तंत्र की विधि यही कहते हैं, पूरा संसार नाटक है। लेकिन नाटक का मतलब केयरलेस नहीं है, तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, कभी रिलीज ही नहीं होगी। इतना बेकार अभिनय करेंगे तो शूटिंग करने वाला कैमरा बंद कर देगा। अच्छे अभिनय का मतलब इतना कुशल अभिनय हो रहा है कि शूटिंग करने वाले को भी मजा आ रहा है, देखने वाले को भी मजा आ रहा है, इंटरटेनमेंट पूरा हो रहा है, तो आनंद ही आनंद है। हाँ, तो वही है। कभी अच्छे अभिनेताओं को काम करते हुए देखिए तो पता चलेगा कि अभिनय जिस समय कर रहे हैं तो लग रहा है बिल्कुल यही है, बस एक सेकंड शॉर्ट होके हुआ, उससे बाहर। यहाँ तो घर में घुसते हैं, मुखौटा हो जाते हैं, फिर शॉर्ट होके होने के बाद भी बाहर नहीं होते, या शायद कट हो गया तब भी बाहर नहीं होते।
हॉलीवुड में घटना ऐसी घट चुकी है। कहते हैं एक बार एक एक्टर को अब्राहम लिंकन पर फिल्म बन रही थी, ये रियल घटना है, तो उसको अब्राहम लिंकन का रोल दिया गया। वैसे कई एक्टर के साथ ये घटना घट भी चुकी है, बॉलीवुड में भी हाल ये घटना बड़ी पॉपुलर है। तो उसने बहुत स्टडी की अब्राहम लिंकन की रोल करने के लिए, पूरा लिटरेचर पढ़ा, उनकी सब क्लिप्स देखी और उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि साल 2 साल उसने पूरा लगा दिया कि एक्चुअल अभिनय करना है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, फिल्म शूट हुई, उसकी इतनी तारीफ हुई कि जब वो सेट पर आता था तो लोगों को लगता ही नहीं था कि ये अभिनेता है, बिल्कुल अब्राहम लिंकन। जो क्लिप देखी जाती थी और उसका जो अभिनय था उसमें कोई अंतर नहीं। दुर्घटना क्या घटी कि वो 2 साल से अध्ययन करते करते, उसको इमिटेट करते करते इतना इन्वॉल्व हो गया कि जब फिल्म पूरी हो गई वो अब्राहम लिंकन ही बना रहा, वो बाहर ही नहीं आया उससे। वो वैसे ही चलता था, वैसे ही बोलता था, उसी तरह से सारी उसकी सब बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो ये दुर्घटना कभी कभी घट जाती है। कुशल साधक का मतलब कुशल अभिनेता। अभिनय का मतलब झूठ नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। अभिनय का मतलब ये नहीं कि हम कुछ झूठ कर रहे हैं। अभिनय का मतलब जो रोल हमको मिला है उसको पूरी कुशलता से निभा रहे हैं और रोल के पीछे जागृत है, चैतन्य है। यानी कि अगर जो रोल मिला है उसको कुशलता से नहीं निभा रहे तो अभिनेता थोड़े कहे जाएंगे।